चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको। गोरखपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 8 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन, प्रदर्शनी का उद्घाटन कार्यक्रम और सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। यानी लखनऊ जाने के लिए एक अतिरिक्त मार्ग और गोरखपुर शहर की सड़कों का तो बोलना ही क्या है। याद करिए 17 के पहले एयरपोर्ट से अगर मेडिकल कॉलेज जाना हो, एयरपोर्ट से या गोरखनाथ मंदिर जाना होता था, कम से कम 1 घंटा लगता था। और आज इस दूरी को 4 लेन की कनेक्टिविटी ने मात्र 10 मिनट में कर दिया। 10 मिनट में एयरपोर्ट से हम मेडिकल कॉलेज या गोरखनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। बहनों और भाइयों, चाहे वह गोरखनाथ मंदिर वाला मार्ग हो या मेडिकल कॉलेज वाला मार्ग हो, 4 लेन की बन चुकी है। स्पोर्ट्स कॉलेज वाला मार्ग, जेल बाईपास का मार्ग, ये सभी 4 लेन की बन चुकी है। हावड़ बंदा और माधवपुर बंदा भी इसके चौड़ीकरण की कार्रवाई चल रही है। पांडे हाता से आर्यनगर होते हुए धर्मशाला बाजार तक हेरिटेज रोड के रूप में पहचान दिलाते हुए, पुरानी सिटी का संरक्षण करते हुए इस मार्ग का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो गोरखनाथ मंदिर से लेकर के हनुमानपुर होते हुए, अड़वा फाटक होते हुए एचएनसी चौराहा तक का मार्ग भी युद्ध स्तर पर निर्माण की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ चुका है। आज गोरखपुर के अंदर मार्ग, हर मार्ग 2 लेन और 4 लेन के, गांव के हो या शहर के मार्ग हो, हजारों करोड़ रुपया, ओवरब्रिजेज, पहले जाम लगता था, आप देखना कुछ ही महीनों के अंदर जाम से मुक्ति मिलने वाली है। क्योंकि फ्लाईओवर, आज दूर दराज के गांवों के लोग जाने वाले माल सभी वाहन फ्लाईओवर से जाएंगे। पहलेगंज में एक नया बाईपास बन गया है, देवरिया बाईपास 4 लेन का हो गया है। यानी कार्य इतने हुए हैं। अटल आवासीय विद्यालय सहजनवा में बन गया है, नए पॉलिटेक्निक बने, डिग्री कॉलेज बने हैं, इंटर कॉलेज बने हैं और प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय भी महायोगी गोरखनाथ जी के नाम पर भटड़ में बनकर के तैयार हो गया है। पहले चीनी मिल पिछली सरकारें बेचती थी और अब तो पिपराइच में नई चीनी मिल चालू हो गई है। चीनी मिल चल रही है, बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। लगातार विकास के कार्य और विकास के साथ साथ वेलफेयर के काम, अकेले गोरखपुर जनपद में 1 लाख से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। 50,000 ग्रामीण क्षेत्र में और 50,000 नगरीय क्षेत्र में। बहनों और भाइयों, इन गरीबों को 1947 से लेकर 2017 तक शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पाया था। प्रदेश में 56 लाख गरीबों को हम लोगों ने एक आवास की सुविधा दी है। प्रदेश में 15 करोड़ लोग पिछले 5 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 1 करोड़ 6 लाख से अधिक लोगों को 12,000 रुपए महीने सालाना हम वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन या दिव्यांगजन पेंशन का लाभ दे रहे हैं। 22 लाख बेटियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 25,000 रुपए की पैकेज के साथ जोड़ करके उसके निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। 5.25 लाख बेटियों की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में इन वर्षों में हमने शादी ब्याह का कार्यक्रम संपन्न किया है और यह भी तय किया है कि 1 अप्रैल के बाद जब अब बेटी की शादी होगी तो सरकार 1 लाख का अनुदान उसमें उपलब्ध करवाएगी। गोरखपुर में राजघाट में 2 नए पुल बन रहे हैं। गोरखनाथ फ्लाईओवर के पास एक और फ्लाईओवर बन रहा है। खजांची में एक नया फ्लाईओवर बन रहा है। नका जंगल में एक फ्लाईओवर बन रहा है। डोमिनगढ़ में एक फ्लाईओवर बन रहा है। और यही नहीं, अगर किसी को नेपाल से सीधे लखनऊ जाना है तो सिटी में आने की आवश्यकता नहीं, वहां जंगल कौड़िया से ही कालीसर सीधे निकल सकता है। बाईपास बन गया है और एक नया बाईपास
जंगल कौड़िया से सीधे जगदीशपुर को जोड़ने के लिए यह भी निर्माणाधीन है। यानी विकास की जिस योजना के बारे में हमारे विधायक ने कहा, और कभी कभी विकास की योजनाओं के लिए रवि किशन भी पूरी जोर शोर से लखनऊ में आके डेरा जमा लेते हैं। तो मैं उनसे उस समय कहता हूं आप गोरखपुर में ज्यादा समय दे दीजिए और गोरखपुर में भी कुछ फिल्मों की साइन कर वहां पे गोरखपुर में भी कुछ फिल्मों में कार्य कर लीजिए, बाकी विकास की चिंता मत करिए। और आज परिणाम क्या है देखो, उनको प्रतिष्ठित पुरस्कार आईफा पुरस्कार भी फिल्मों का मिला। इसमें तो उन्होंने आप लोगों को दावत दी होगी, कितने लोगों को भोजन मिला है? रवि किशन ने भोजन में नहीं बुलाया। अच्छा, ये तो मुझे लखनऊ में बता रहे थे कि इन्होंने भोजन भी बुलाया था लोगों को। अब होली में तो कुछ तो खाया होगा आप लोगों ने होली में, लेकिन उनको पहले बधाई तो दे दीजिए, एक जोरदार ताली बजा दीजिए, उनका आईफा पुरस्कार मिला है। कलाकार को उसकी साधना के लिए ये पुरस्कार ही उसकी सिद्धि होती है और कला का सम्मान होना चाहिए। इसीलिए हम लोग उत्तर प्रदेश में भी एक फिल्म सिटी बना रहे हैं, बहुत अच्छी फिल्म सिटी बनने जा रही है। देश और दुनिया की अच्छी फिल्में वहां बनेंगी, रचनात्मक फिल्में, कला का संरक्षण करने का काम होगा और समाज की जीवंतता के लिए कला बहुत आवश्यक है और उस कला के संरक्षण के लिए कलाकार का प्रोत्साहन भी बहुत आवश्यक है। और इसीलिए रवि किशन भी सोच रहे होंगे कि जरूर दावत देंगे अब तो, अरे इस बार नहीं अगली बार होली में। और इसीलिए इस अवसर पर मैं उन्हें बधाई देता हूं। उन्होंने इससे पहले लापता लेडीज में भी अच्छा काम किया था और उससे भी उन्हें सम्मानित किया गया था। यानी एक कलाकार कला की साधना भी करे और जनता जनार्दन की सेवा भी करे और विकास के लिए भी प्रतिबद्ध भाव से काम करे। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप गोरखपुर में सेवा करिए, जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर लीजिए, गोरखपुर में ही एक्टिंग करिए, अपने साथ वहां के विधायकों को भी और महापौर को भी एक्टिंग में शामिल कर दीजिए। बस उससे अपने आप विकास भी होगा और गोरखपुर की जनता भी खुश होगी। और जिस विधानसभा में आप जाएंगे वहां के विधायक के साथ एक्टिंग करिए तो स्वाभाविक रूप से विकास तो वहां होना ही होना है। तो विकास के लिए आज पैसे की कमी नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार बेहतरीन तरीके से विकास की एक एक योजना को आपके लिए लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और उसी का परिणाम है। अकेले गोरखपुर में सुरक्षा का जो माहौल बना, बहनों और भाइयों, फर्टिलाइजर तो चालू हुआ ही। अकेले फर्टिलाइजर में 1000 लोगों को नौकरी मिली, एम्स 1000 से ज्यादा लोगों को नौकरी मिली। बाकी अन्य विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अन्य कॉलेजेस में, ITI में, पॉलिटेक्निक में, उनमें भी नौकरियां मिली। लेकिन निजी क्षेत्र में भी लगभग 50,000 लोगों को नई नौकरी अकेले गोरखपुर में मिली है, पूर्वांचल वासियों को, जिसमें इंडियन ग्लाइकोल लिमिटेड में 400 करोड़ रुपए का, इंडियन ऑटो व्हीकल में, व्हील्स में 400 करोड़, APL अपोलो ट्यूब में 320 करोड़, ST इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड में 320 करोड़ और अन्य तमाम प्लास्टिक पार्क में भी यहां पर लगभग 70 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। और इसके साथ ही तत्वा प्लास्टिक के साथ साथ तमाम अन्य निवेश की परियोजनाएं जिनकी लागत अकेले गोरखपुर में ही 15,000 करोड़ रुपए से अधिक है, ये सभी निवेश गोरखपुर में उतरे हैं और इसके माध्यम से लगभग 50,000 नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी वहां पर उपलब्ध हुई है। और आज नए भारत की इस नए उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की विकास, हजारों करोड़ रुपए की विकास की इन परियोजनाओं के लिए, जिसमें कियान डिस्टिलरीज,
आज यहां पर 1200 करोड़ रुपए की लागत से चालू होने वाली है। वरुण वेब्रेज ने 1071 करोड़ रुपए, तत्वा प्लास्टिक ने 200 करोड़ रुपए, सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट ने 100 करोड़ रुपए, टेक्नोप्लास्ट पैकिंग प्राइवेट लिमिटेड ने लगभग 68 करोड़ रुपए। ये सभी जमीनी धरातल पर उतरे हैं और इनके माध्यम से हजारों नौजवानों को नौकरी मिली है। बहनों और भाइयों, अगर किसी नौजवान को उसी के गांव में, उसी के जनपद में, उसी के क्षेत्र में नौकरी मिल जाए तो परिवार का भी देखभाल कर सकता है और स्वयं भी अच्छे ढंग से अपने घर गृहस्थी का संचालन भी कर सकता है। और आज ये गोरखपुर जॉब भी दे रहा है, अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन बिछी जा रही है, सोलर की परियोजनाएं लग रही हैं, बस स्टेशन बन रहे हैं, नए नए मार्गों का निर्माण हो रहा है जिसके बारे में कोई सोचता नहीं था। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग का निर्माण, गोरखपुर से सुनौली राजमार्ग का निर्माण, गोरखपुर जिला बाईपास का निर्माण, बरगदवा से कौवाबाग जेल बाईपास को 4 लेन करने की कार्रवाई, ट्रांसपोर्ट नगर से देवरिया बाईपास होते हुए पैरलेगंज तक 6 लेन का एक फ्लाईओवर और अतिरिक्त 4 लेन द्वारा देवरिया बाईपास को जोड़ने की, जिससे अगर किसी को बेतिया हाता से आजाद चौक की तरफ जाना हो कहीं जाम में नहीं फंसेंगे, बहुत तेजी के साथ बिना किसी रुकावट के आप आवागमन पूरा कर सकते हैं। और इसके लिए युद्ध स्तर पर जो कार्य वर्तमान में गोरखपुर में चल रहे हैं, विकास की सभी परियोजनाओं को, बरगदवा में फर्टिलाइजर के पास लेवल क्रॉसिंग पर यहां पर 4 लेन का एक फ्लाईओवर बन रहा है और ऐसे ही अगर लगभग 1500 किलोमीटर लंबाई की प्रमुख सड़कों के लिए 7500 करोड़ रुपए हम लोगों ने गोरखपुर के लिए स्वीकृत किए हैं। 3 बस स्टेशन का निर्माण यहां गोरखपुर में हुआ है। गोरखपुर की कार्यशाला, नौसड़ का स्टेशन, कचहरी का पुनर्कचहरी, रेल जो बस स्टेशन है उसका पुनर्निर्माण का कार्य और क्षेत्रीय कार्यशाला राप्ती नगर के भी नव निर्माण का कार्य हुआ है। अकेले फ्लाईओवर पर लगभग 650 करोड़ रुपए गोरखपुर में खर्च हो रहे हैं।